दोस्तों आज मैं आप सभी को अपने टेरिस की में लगी किचन गार्डन की ओवरव्यू दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने लास्ट जुलाई में ये ग्रो किए थे। ये टमाटर के प्लांट इतने बड़े हो गए देखिए आज, और इसी में ये धूप वगैरह लगी हैं और इसके देखिए इसमें फ्लावर भी इतने बन रहे हैं और कलियां बड़ भी आ रहे हैं, कलियां बन रही बहुत सारी, कुछ फल भी बन गए हैं। और ये देखिए दोस्तों मेरी ये अदरक का पौधा, ये मिर्ची का पौधा, साथ में टमाटर भी लगा है। इधर मैंने कुछ नए फ्लावर लगा दिए हैं और ये मिर्ची के पौधा तैयार हो रहा है। साथ में इधर ये अभी नए ये हम इसी वर्ष अभी 2 महीना पहले ये लगा दिए हैं गुलाब के पौधे। और ये मेरी ये गेंदा, ये सब वेस्ट मटेरियल में जो घर से निकला, ये मेरा ये शो प्लांट, और इसी में ये वाइन भी लगी है, स्वीट पोटैटो, एक मिर्ची का भी पौधा लगा है, ये टमाटर, और ये मैंने अभी ये धनिया ग्रो किए हैं, ये बेला का पौधा। दोस्तों ये मेरा ये पपीते का प्लांट, इसमें ये फूल आना शुरू हो गए हैं। और ये मैंने इसमें, और ये बैगन के पौधे, ये धनिया अब ये खत्म होने वाली है धनिया। और ये बैगन का पौधा, ये 1.5-2 साल पुराना हो गया है, इससे हम कई बार हार्वेस्ट कर चुके हैं और 2-3 सीजन ये दे भी चुका हमको। और ये बैगन, ये बैगन के पौधे हैं, यहाँ से ये बड़े बड़े हैं। फ्रूटिंग देखिए, ये हार्वेस्ट भी हो चुके हैं। ये देखिए मेरे ये पीपल का पेड़ पूजा के लिए, ये समी, और ये केला, ये देखिए इतनी सारी तुलसियाँ, ये सब पुरानी तुलसी, पिछले साल की, इस साल मैंने नहीं लगाया, सिर्फ इस साल की नई ये ग्रो बैग में है, इसमें है तुलसी का प्लांट और ये वाला नया है। और ये अभी हमने कलश पूजा के डिब्बे हो गए थे, तो ये भी नए जो उगाए थे हमने इसी में लगा दिया। हमको नहीं फेंकते तुलसी, हम बहुत सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये और ये मेरे ये छोटे डिब्बे में दूध, ये अपराजिता का, साथ में बेल भी है, उधर बेला का प्लांट है, ये रात रानी, इसको ट्रांसप्लांट करना है बड़े गमले में, ये मिर्ची के प्लांट। ये फटी बोरी में अपने आप से ये हो गया अपराजिता, तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, रहने दिया कि जब तक चलेगा तब तक। ये अपराजिता, ये नींबू का प्लांट छोटा सा, और ये मेरे कुंदरू, इसे मैंने ग्रो नहीं किया, मैं लिक्विड बनाती हूँ किचन वेस्ट का, शायद उसी में ये बीज रह गया होगा तो अपने आप से आ गया, और मुझको टाइम भी याद नहीं, शायद 1.5-2 माह हो गए। अभी इसी सीजन में मैं इसको सब्जी के रूप में उपयोग करी हूँ, तो अभी का है ये कोई केयर नहीं, बस वही जो मेरे ग्रो बैग में मैं वेस्ट भर देती हूँ, उसी का ये खाद, और अलग से कभी ये सरसों की खली वगैरह का लिक्विड या किचन वेस्ट का जो बच गया तो डाल दिए, कहीं कुछ नहीं। और ये अपराजिता, ये मेरे मंदार का पेड़, ये पपीता इसी में लगा है तो हम रहने दिए, ये मंदार, और ये सुगंधा, ये देखिए इतना बड़ा, और ये लगा ये छोटे से डाल के डिब्बे में, इसी में शायद नीम भी हो गई है। और ये भी डिब्बा है, इसमें हमने बरगद का पेड़ लगाया है, पिछले साल जून में लगाया और इतना बड़ा हो गया, पूजा के हिसाब से लगाए थे। और ये इसी में अपराजिता हो गया, और ये गुड़हल का, ये डिब्बा भी खराब हो रहा। ये एक छोटा सा ग्रो बैग, ये इसमें ये इतना बड़ा ये गुड़हल का पौधा, कलियां ही कलियां, फ्लावर ही फ्लावर। एक ये इसका भी ग्रो बैग, इनके दोनों के ग्रो बैग खराब हो गए तो हमने ये टेफिल का उपयोग कर लिया, घर में पड़ी थी जो उपयोग में नहीं आती थी। तो ये फ्लावर, ये हमारे 2-3 साल पुराने पेड़ हो गए। ये कनेल,
एक ये गुड़हल का पेड़, इसमें 2 हमने लगाया है, एक जो कई सारी कलियां देती हैं और एक ये नॉर्मल वाला। ये 2 पेड़ लगे हैं। अब इसकी बाल्टी भी अब खराब होने लगी, 4-5 साल पुराना पेड़ हो गया, सड़ गई। अब इसके फ्लावर आए, कलियां देखिए इसके। और ये मेरे अपराजिता का है, ये बाल्टी में। ये पपीता लगा है, ये ग्रो बैग में, ये छोटे से टूटे में अपराजिता। ये अपराजिता का पौधा, ये अपराजिता का पौधा। और ये देखिए ये मेरा पारिजात का पौधा। अभी हम ये 12 इंच के गमले में लगा था, मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है 10 दिन पहले। और कुछ पोटास वगैरह गोबर की लिक्विड खाद डाली है, देख कब तक इसमें फ्लावर आते हैं। और ये इसको भी मैंने ट्रांसप्लांट किया है, ये ग्रो बैग में लगा था, खराब हो गया। तो ये देखिए पौधा, ये अनार का पौधे हैं। ये दोस्तों इसमें मैं ये भी 2 ग्रो बैग मैंने कल भरी हैं। दोस्तों ये देखिए किचन वेस्ट का कमाल, इसमें पूरा किचन वेस्ट मैंने ऊपर तक भर दिए थे, जो मेरे सब्जी के छिलके फल के निकले थे, और किचन से जो वो टेरिस से जो मेरे ये प्रूनिंग का निकला था वो। फिर इसके ऊपर जब वो दब गया पूरा कचरा, तो मैंने इसमें 4-5 इंच मिट्टी भर के और ये देखिए लगा दिए। तो स्वीट पोटैटो, वाइन और ये दूब, और ये देखिए इसका पेड़ ये फैला है, एक ही है और एक। और कोई अलग से मेहनत नहीं, कोई अलग से ज़्यादा खाद नहीं, बस बीच बीच में किचन वेस्ट का लिक्विड, कभी सरसों खली का लिक्विड, कभी गोबर, यही सब और कुछ नहीं। रिजल्ट आपके सामने है। सभी पौधों में मैं ही करती हूँ, इसी तरह इसमें सभी में मैं किस में बताऊँ बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और मिट्टी भी इतनी हल्की कि क्या बता दें। मैं ये सोच के ही बनाती हूँ कि मेरे टेरिस पे कोई ज़्यादा लोड ना पड़े, मुझे फल सब्जी भी मिलते रहें और मेरी टेरिस भी सुरक्षित रहे। ये देखिए ये इधर मैंने रेरुआ के पौधे लगाए छोटे छोटे ग्रो बैग में। ये मेरी मिट्टी सूखने के लिए है, उधर वो मेरा कचरा टेरिस का निकला हुआ सूख रहा है। और ये मेरा खाद भी इधर देखिए बन रहे हैं 2 बोरियों में। ये करेला, ये वाइन गई है उसकी, ये करेले भी बन रहे हैं। ये पुराना हो गया, ये 1.5-2 माह से फल दे रहा हमको, बन भी रहे हैं। अब वो जो तरोई की ये गए और ये वो ऊपर तक गए। साथ में हमने ये लगाया है, ये पौधा मुनगा का पौधा है। मुनगा का पौधा भी देखिए एक छोटे से ग्रो बैग में, भी ग्रो बैग पुराना हो रहा है, फटिन रहा है। ये देखिए इसकी वाइन वहां तक गई है और इनके ये वाइन ये सब गई हैं। देखिए ये छोटे छोटे फल बन रहे हैं। और इसी के देखिए ये वाइन इधर भी फैल गई है, ये देखिए ये फैल गई है। और ये लौकी का ये देखिए ये एक अपराजिता, ये छोटे से इसमें अपराजिता चली गई है वहां तक। एक अपराजिता का ये है प्लांट छोटे से ये बैग में, ये भी ऊंचाई तक गया है, वो उधर तक जा रही है टेरिस में, उधर भी मेरी टेरिस है। और दोस्तों एक ये अदरक का पौधा, ये मिर्ची का प्लांट, ये भी अनार है। और एक ये कंटेनर है, मैंने ये टूटा हुआ हो गया था फल का कंटेनर, तो इसमें मैंने ये रेरुआ लगाया। ये जून में स्टार्टिंग लगा दिए थे। इसकी सब्जी इतनी मैंने खाई कि बोर हो गए, मुझे मोहल्ले में बांटना ही पड़ा। और ये देखिए खराब भी हो रही है, लेकिन इधर खराब दिख रही है। और जैसे इसके जो ये कलियां शाखाएं जाती हैं तो इतने उधर फल है उस टेरिस में, मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए इधर भी गई है शाखा, तो ये भी बने। एक ये मेरे करेले का पौधा, ये मनी प्लांट का है। और ये इसकी वाइन गई है,
ये भी पुराना पेड़ हो गया। ये डेढ़ माह से मैं फ्रूटिंग ले रही हूँ, शायद ये 2.5 माह पुराना पेड़ हो गया। 1 महीने 10 दिन का था तभी से ये हमको सब्जियां देने लगा था। और इसका हार्वेस्ट कर चुकी है, छोटे छोटे अभी रह गए हैं ये। तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। कमेंट द्वारा बताइए कि मैं इसमें ऐसा क्या खाद डाल सकूं कि जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और मैं इसको बेहतर बना सकूं।